हाँ यार, पाथफाइंडर का सवाल है। एक ना हमें बोट दे रखा है और बोट के साथ एक स्कीयर एक रस्सी से यहाँ पर चल रहा है। इस तरफ देखो, ये फ़ोटो की तरह ऐसे बोट है, उसके साथ ये रस्सी से चल रहा है, यहाँ पर स्लाइड कर रहा है वाटर के ऊपर। ये सीन तो तुमने देखा होगा किसी फिल्म में भी। तो बोट चल रहा है वीबी वेलोसिटी से, स्पीड से, और स्कीयर का वेलोसिटी था वीएस। वो पहले बोट के तरफ ही था, तो कुछ समय के बाद वो फाई एंगल पे मुड़ दिया क्योंकि वो स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और ये एंगल दे रखा है थीटा। तो यहाँ पर आ जाओ। अब पूछा है, देखो, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वीएस ऑफ द स्कीयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो स्कीयर है ना, स्कीयर, उसका वेलोसिटी हमें, स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये है बोट, तो बोट का वेलोसिटी है वी इस तरफ। अब ये एंगल थीटा दे रखा है, तो यहाँ पर एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं है, लाइन ड्रॉ करें तो ये भी थीटा। अब ये है थ्रेड, ये येलो से दिखाया, और ये है स्क्वायर का वेलोसिटी। इस यहाँ पर एंगल है फाई, ये देखो दे रखा है फाई, तो ये है फाई, और ये है वी एस। तो अब देखो, इस वी का इस तरफ अगर कॉम्पोनेंट ले इस थ्रेड के अलोंग, तो क्या आएगा, वी कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, बढ़िया सर। तो अब ये वाला वी एस है, उस वी एस का अगर थ्रेड के अलोंग कॉम्पोनेंट ले तो क्या आएगा, वी एस कॉस फाई। ये भी ठीक है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट है ना कि ये थ्रेड का ना लेंथ चेंज नहीं होगा, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है। तो उसके लिए बोल सकते हैं ना, ये वाला जो कंपोनेंट है वी एस कॉस फाई और ये वाला जो कंपोनेंट है वी बी कॉस थीटा, वो इक्वल होंगे। तो वी बी कॉस थीटा इक्वल टू वी एस कॉस फाई कर दिया। तो यहाँ से देखो वी एस तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, यानी कि स्क्वायर का जो स्पीड है वो क्या आ गया, वी बी कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस फाई। तो स्क्वायर का स्पीड हमें मिल गया, बढ़िया है। अब देखो, एक और भी पूछा है कि एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द रोप, यानी कि ये ओमेगा थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर मुड़ गया ना, तो ये ओमेगा थ्रेड ना रोटेट कर रहा है ओमेगा से ऐसे, तो वो भी हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए इस तरफ का परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमें, स्पीड हमें लेना चाहिए। तो वो क्या होगा, तो अब वी का इस तरफ कॉम्पोनेंट लिया cos थीटा, तो ये वाला परपेंडिकुलर में क्या आएगा, वी साइन थीटा, और इस तरफ क्या आएगा, इस वी का वी एस साइन फाई। तो वी एस साइन फाई आ गया। तो अब यहाँ पर इस तरफ नीट जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी, वो क्या लग रहा है, वी एस साइन फाई माइनस वी साइन थीटा। तो वेलोसिटी कर देंगे डिवाइड बाई ये वाला डिस्टेंस कर देंगे, ये वाला थ्रेड का लेंथ क्या है, ये लेंथ लेते हैं, यहाँ पर देखो एल है, तो ये एल है, तो वी बाई एल कर देंगे तो ओमेगा मिल जाएगा। तो नीट वेलोसिटी स्पीड यहाँ पर क्या होगा, वी एस साइन फाई माइनस वी साइन थीटा। तो उसको लिखो, वी एस साइन फाई माइनस वी साइन थीटा डिवाइड बाई एल, तो ये आ गया ओमेगा। अब वी एस का वैल्यू देखो, स्क्वायर का यहाँ पर स्पीड है वो यहाँ पर डाल दो, तो क्या आएगा, वी कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस फाई इंटू साइन फाई माइनस वी साइन थीटा, ये आ गया डिवाइड बाई एल। अब इसे एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, वी कॉमन ले लो, तो वी कॉमन ले लिया। अब साइन फाई कॉस फाई, सॉरी साइन फाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस फाई आ गया, डिवाइड बाई एल कॉस फाई आ गया। तो वी बी यहाँ पर देखो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन फाई माइनस थीटा डिवाइड बाई एल कॉस फाई इंटू वी बी। तो ये मिल गया हमारा ओमेगा। तो एंगुलर स्पीड भी मिल गया हमें थ्रेड का। तो अच्छा सवाल है, समझ लेना बढ़िया से। थैंक यू।